हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फाइनली एम्स CRE 2023 यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के कंफर्मेशन दे दिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी अपडेट है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एम्स में लगभग 100 प्लस पोस्ट पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारे एम्स में सिर्फ एक एग्जाम के थ्रू भर्ती कंप्लीट करना था, जिस एग्जाम का नाम दिया गया कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023, है ना। और इस एग्जाम के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के थोड़ा सा क्वेरी आ रहा था। फाइनली अब इस क्वेरी को खत्म करते हुए एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब होगा आपका एग्जाम और कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और किस पैटर्न पर यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम किसी भी सर्च इंजन पर जाना है और वहां पर सर्च करना है एम्स एग्जाम्स, देन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वहां पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे और रिक्रूटमेंट सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे टॉप पर दिखेगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स, है ना। इस एम्स CRE को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, इसी को क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर काफी छोटा छोटा दिख रहा है तो इसको पढ़ना आसान नहीं होगा, इसको इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके हाईलाइट करके रख लिया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझाई जा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे और क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो अभी बात कर ले जो एम्स में फार्मासिस्ट की नहीं, साथ ही साथ और भी कई सारे पैरामेडिकल पोस्ट की वैकेंसी थी। सबका जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत पोस्ट हैं उन सबका वैकेंसी है ना इसी प्रोसीजर के अंतर्गत करवाया जाएगा। जैसे देख लीजिए आपका जो ये डेट ऑफ अपलोडिंग एडमिट कार्ड को डेट कब आएगा तो 12 दिसंबर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था और पहले भी टेंटेटिव डेट में भी यही दिया गया था कि 12 दिसंबर को 2023 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 18 तारीख और 20 तारीख को आपका एग्जाम होगा। अब आपका एग्जाम किस दिन होगा ये चीजें आपको एडमिट कार्ड पर कंफर्म की जाएंगी और टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितने देर का होगा ये सारी चीजें आपको किस टाइम पे किस शिफ्ट में होगा आपको वो एडमिट कार्ड पे कंफर्म कर दिया जाएगा, है ना। और देखिए एम्स में कितनी मतलब बहुत तेजी से वैकेंसी आई, बहुत तेजी से इसका एग्जाम भी लिया जा रहा है और बहुत तेजी से इसका रिजल्ट दिया जाएगा और बहुत तेजी से आपका इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इस बार तैयारी नहीं कर पाए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब जब ये CRE लग गया है यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो गया तो हर साल एम्स की वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जरूर लगातार बनाए रखें। इस बार चूक गए तो चूक गए, लेकिन अगली बार चूकना नहीं है। इसके लिए आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए हमारा एक स्पेशल कोर्स है जिसको अभी बिगिनिंग कोर्स है, वहां पर बेसिक लेवल से डेली आपको 1-2 लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उसको आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा तैयारी कर लेंगे, तो शायद इस बार ना हो लेकिन अगली बार आपका होना संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के कंफर्म हो गया। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा, तो आपका टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स और 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो टुकड़े में बांट दिया गया, एक 40 MCQ और 40 MCQ। ये जो 40 MCQ पेपर 2 रहेगा वो डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि जिस ट्रेड से हैं आप, है ना, उस ट्रेड का क्वेश्चन। आप फार्मासिस्ट से हैं तो फार्मा सेक्शन से 45 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मिनट समय दिया जाएगा। और आपका पेपर 1 जनरल रहेगा जो कि सबका लगभग सेम रहेगा, उसमें 45 मिनट समय देगा, 40 क्वेश्चन देगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब इस 40 क्वेश्चन में भी क्लासिफिकेशन इस प्रकार से रहेगा, जो आपका रीजनिंग है 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस जिसको जीके कहते हैं और कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेगा, फिर मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वगैरह से 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स के होंगे और आपका
कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, चाहे वो आता हो या नहीं आता हो, है ना। और सीबीटी अटेम्प्ट करना यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार से है, आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश नहीं होगा, जबकि ईएसआईसी में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आने वाला है ना। और बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके आपका एक ओवरऑल तैयार किया जाएगा, जिसके तहत पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हैं और नहीं है। इसका मतलब है कि आप पेपर 1 में अच्छा करें, साथ साथ पेपर 2 को भी आप अच्छा, पेपर 2 अच्छा अगर है तो आपका पेपर 1 भी ठीक ठाक, कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए फाइनली आप सारी चीजें कंफर्म हो गए हैं। जो भी बच्चे का कल एग्जाम है ईएसआईसी का, है ना, वो सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। फिर एसजीपीआई का भी 15 दिसंबर को है, उसके भी एडमिट कार्ड आ गए, अपने आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और 12 तारीख को आपका एम्स का भी आ जाएगा, देन 18 दिसंबर को और या 20 दिसंबर को आपका इसका भी एग्जाम खत्म हो जाएगा। फाइनली 2023 फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छा साल रहा, काफी सारी वैकेंसीज आई, टाइमली अपडेट्स रहा, टाइमली एग्जाम हुए, और टाइमली कई लोगों ने जॉब को कंप्लीट मतलब पाया भी। और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा एक ट्रेंड चलेगा, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आएंगे और बहुत अपना अपना करियर अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।